आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 हो तो 0 डिग्री छोटा है a + b से या फिर 90 डिग्री के बराबर है या फिर उससे बड़ा है। ये आपसे इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा रहता है। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से समझ भी, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा इस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी तरह से देखिए। क्या करना है, सबसे पहले आपको हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद क्या लिखिए आप, ये आप देख रहे हो प्रश्न में 10a + b बराबर √3, आप इसको लिख दीजिए 10a + b बराबर √3। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, इसको वैसे ही रहने देना 10a + b। अब हम लोग इस √3 के बारे में जानते हैं कि यह 10 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, 10 60 डिग्री के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर यहाँ क्या है, tan थीटा, और यहाँ भी है tan थीटा। इस तरह से यहाँ पर 10 और 10 को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको काट सकते हैं। तो बचा क्या, a + b बराबर 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। ठीक है, दोबारा हम स्टेप को रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले आप 10a + b बराबर √3 लिख लेना है। उसके बाद 10a + b को वैसे ही रहने देना है, बराबर लिख के इधर √3 10 60 डिग्री के बराबर होता है तो उसको लिख देना है। इधर भी tan थीटा है, इधर भी tan थीटा है। भले थीटा के जगह पर a + b है एक जगह पर, और यहाँ पर आपका 60 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह से 10 को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो बचा क्या, a + b बराबर 60 डिग्री। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ 10a - b बराबर 1/√3। अब उसको हम लोग लिखते हैं 10a - b बराबर 1/√3। इसको ज्यों का त्यों लिख देना है। उसके बाद करना क्या है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं ये 1/√3 है, ये 10 के 30 डिग्री में आता है। ठीक है, यहाँ भी tan थीटा है और यहाँ भी इधर भी tan थीटा है। तो इस प्रकार हम लोग 10 को नेगलेक्ट करके डायरेक्ट a - b बराबर 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। किसी को किसी तरह का कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए दो इक्वेशन पर हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 को लिखेंगे तो a + b बराबर 60 डिग्री, और फिर दूसरा समीकरण क्या है, a - b बराबर 30 डिग्री। इसको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर ये माइनस में, ये प्लस में b है और ये माइनस में b है तो कट जाएगा, यानी घटकर 0 आ गया। बचा क्या, यहाँ पर a गो a और a गो a, 2 गो a आ गया, यानी जुट गया a 2a हो गया। उसके बाद ये जुटेगा क्योंकि ये दोनों प्लस में है, तो 60 और 30 होता है 90। यहाँ से 2 गुना में है a के, इधर अगर भेजेंगे तो ये बटे में हो जाएगा, यानी डिवाइड में 2, तो 2 कटेगा। ये कितनी बार, 45 है, 45 डिग्री। इस तरह से हम a का मान क्या लिख सकते हैं, a बराबर 45 डिग्री। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे। तो यहाँ कहीं पर नज़र आ रहा है इक्वेशन 1 में, ध्यान से देखिए। यदि हम यहाँ पर a का मान रख देंगे और इधर भेज देंगे तो b का मान अपने आप निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले कुछ लिखना होगा, क्या कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं। क्या है, a + b
बराबर 60 डिग्री। हम ए का मान इसमें रख रहे हैं, यानी ए के जगह पर 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पर बी का मान हमको निकालना है, तो 45 डिग्री को इधर से पक्षांतर करेंगे, यानी इधर से हम इधर कर देंगे। तो पहले से यहाँ 60 डिग्री था, जब ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस में था 45 डिग्री, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, 0 में 5 इकाई को इकाई से सॉल्व कीजिए, ठीक है। 0 में 5 घटेगा नहीं, इससे 5 लिया तो 10 हो गया, 10 में 5 घटेगा तो बचेगा 5। यहाँ देखिए एक घट गया, यानी 5 में 4 घटेगा तो 1, यानी 15 डिग्री आपका बी का मान है। तो आखिर में क्या कीजिए, ए बराबर 45 डिग्री आया उसको लिख देना है, और बी बराबर 15 डिग्री आया इसको लिख देना है, और फाइनल आंसर ऐसे लिख कर साइन कर देना है। तो ये उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। यदि किसी तरह से कोई भी गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।